Hello everyone, I Dr. राकेश बरोला वेलकम्स ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हम बात करते हैं अपने पुराने सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने कम्युनिकेशन स्किल्स में फोनेटिक्स बताए थे, सिंबल बताए थे, ट्रांसक्रिप्शन बताए थे, किस तरीके से किसी भी वर्ड का फोनेटिक्स क्या होगा, उसका सिंबल कैसे लिखेंगे और फिर कंबाइंड रूप से जब हमें ट्रांसक्रिप्शन लिखना होगा तो वो कैसे हम करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिलेबल की। सिलेबल जिसका मीनिंग एंड रूल्स ऑफ सिलेबल। तो हम आज शुरू करते हैं सिलेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द सिलेबल। व्हाट इज सिलेबल? अ सिलेबल इज द साउंड ऑफ वाउल, यानी वाउल की जो साउंड होगी उसको हम सिलेबल कहते हैं। नंबर 2, द नंबर ऑफ टाइम्स यू हियर अ वाउल साउंड इन अ वर्ड इज द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन दैट वर्ड, यानी किसी भी शब्द में आप जितनी बार वाउल साउंड को सुनते हैं इट मीन्स कि उस शब्द में उतने ही सिलेबल हैं। देखिए हम एक बार क्लियर कर दें। इंग्लिश में आप जानते हैं वाउल्स हम 5 ही जानते हैं, ए ई आई ओ यू। और हिंदी भाषा में यदि हम वाउल्स की बात करें, स्वर की बात करें तो आ ई ऊ ए आई ओ औ अंग आ, ये सब हिंदी भाषा के वाउल्स हैं या जिनको हम हिंदी में स्वर कह देते हैं वो हैं। तो इंग्लिश में 5 आए और हिंदी में ये स्वर हमको देखने को मिले। आगे आइए, देखिए हिंदी में हमने आपको स्वर इसलिए बताए थे जिसे आप इस एग्जाम्पल से क्लियर समझ सकते हैं। हमने लेफ्ट साइड में लिखा है क्राई, CRY। अभी पीछे हमने बताया कि इंग्लिश में 5 वाउल होते हैं, AEIOU। तो इस हिसाब से क्राई की स्पेलिंग जो CRY है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कोई भी वाउल अंग्रेजी का नहीं है, AEIOU नहीं है। इट मीन्स कि इसमें कोई सिलेबल नहीं है, नहीं, ये गलत है। राइट साइड में आप देखिए CRY, और यदि आप हिंदी में इसका उच्चारण करेंगे तो ये होगा क्राय। और क्राय को जैसे हमने आप ब्रैकेट में देख रहे हैं क्र आ ये, तो इसमें आ की ध्वनि आ रही है, आ स्वर की ध्वनि इस वर्ड क्राई में आ रही है। और कितने स्वर है इसमें? केवल एक बार ध्वनि आ रही है आ की, तो इसके अंदर कितने सिलेबल हो जाएंगे? इसके अंदर एक सिलेबल हो जाएगा। अर्थात किसी भी वर्ड में जब आप हिंदी में उसको उच्चारित करते हैं और उसमें जितने स्वर आते हैं उच्चारण आपका सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका जो हमें रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से सही होना चाहिए, तभी आप सिलेबल की काउंटिंग को सही कर सकते हैं। रूल नंबर 2 देखिए, when 2 or more vowels are next to each other the number of syllables depends on the number of vowel sounds। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा वाउल एक दूसरे के अगल बगल में होते हैं तो जो सिलेबल काउंट होगा वो इस बात पर डिपेंड होगा कि उन वाउल्स का साउंड कितनी बार निकल रहा है। यदि किसी वर्ड में देखने में 2 वाउल एक साथ लिखे हुए हैं लेकिन साउंड केवल एक ही वाउल का निकल रहा है तो वहाँ पर एक ही सिलेबल काउंट होगा। जैसे FREE, अब EE आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 वाउल है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो फ्री होता है और फ्री में केवल एक वाउल साउंड आ रही है ई, तो इसके अंदर कितने सिलेबल हुए? 1। क्यों? क्योंकि फ्री के अंदर ई केवल वाउल साउंड आ रही है तो उसमें एक सिलेबल हुआ। दूसरा देखिए स्वीट, SWEET, इसके अंदर भी हम देख रहे हैं वाउल साउंड केवल एक आ रही है ई की, तो इसके अंदर भी कितने सिलेबल हुए? 1 सिलेबल। नेक्स्ट देखिए बायो, आप देखिए बा यो, आ यो, आ ओ, बा ओ, तो यो में भी ओ आ रहा है और बा में भी आ रहा है। देखिए प्रोनाउंसिएशन आपको करते रहना है, बाओ बायो बायो, तो यो का जो ओ है एक तो वो हो गया और एक बा का जो आ है एक वो हो गया।
तो कितनी वाउल साउंड आ रही है? 2 वाउल साउंड आ रही हैं। तो कितने सिलेबल हुए? 2 सिलेबल हुए। नेक्स्ट स्पेलिंग देखिए, PRECIOUS, प्रेशस। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रेशस। क्या हुआ? प्रेशस। अब देखिए प्रे, ए की साउंड निकल रही है प्रे, और शस, श, शस, 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 आ की साउंड भी वहां पर आ रही है। उच्चारण पर, प्रोनाउंसिएशन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब आपका उच्चारण सही होगा तब आप उसके अंदर की वाउल साउंड को पहचान पाएंगे और तभी जाकर आप उसके अंदर के सिलेबल को भी काउंट कर पाएंगे।